पवित्र वचन से सीखेंगे कि पिता की इच्छा ये है कि हम अपने जीवन से बहुत सारे फल ले आए। पिता की इच्छा ये है कि हम अपने जीवन से बहुत सारे फल लेकर आए। प्रियजनों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा पारिवारिक जीवन के बारे में। हमारे परिवार में परमेश्वर का प्रेम होना बहुत जरूरी है। संसारिक प्यार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संसार के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपके जीवन के अच्छाई के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की बात कर रहा हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए दे दिया। हालेलुया। जो प्रेम पिता ने अपने पुत्र से किया और परमेश्वर ने जो प्रेम आप लोगों से, हम लोगों से किया, तो परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। अब जो पुत्र है मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा प्रेम किया। दोनों बातें समझना है आप लोगों को। एक प्रेम पिता ने किया कि उन्होंने जगत के लिए, संसार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, ऑल वर्ल्ड के लिए दे दिया। हालेलुया। पिता ने जगत से प्रेम किया। ठीक है बात कि जगत के पापों के उद्धार के लिए, लोग अपने पापों से मुक्ति पाने, लोग अपने पापों से छुटकारा पाने, पिता ने अपने पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया, यीशु मसीह को, कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार आए और लोग अपने अपने पापों से मुक्ति पाने। लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है या विश्वास करेगा वो आनंद का जीवन पाएगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपनी जान इस जगत के लिए, इस संसार के लिए क्रूस के ऊपर चढ़कर अपनी जान आपके पापों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, आप पापों से मुक्ति पा जाएं, आप गुनाहों से मुक्ति पा जाएं, आपके घर में, आपके परिवार में शांति आ जाए और आपका घर परिवार सुखी परिवार बन जाए। इसलिए प्रभु ने अपनी जान क्रूस के ऊपर दे दी। तो पिता के प्यार में और प्रभु यीशु मसीह के प्यार में कोई फर्क नहीं दिखता है, एक जैसा ही प्यार है। क्या कोई माँ बाप, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, अपने एक भी बच्चे को अलग करना पसंद करते हैं? बोलो, नहीं करते। पर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपके पापों की मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने आकर आपके पापों से मुक्त करने के लिए, आपके गुनाहों से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस के ऊपर दे दिया। कितनी बड़ी कुर्बानी है। तो मैं आपके परिवार की बात कर रहा हूं। जिस भी व्यक्ति के जीवन के अंदर यीशु का प्यार आ गया, जिस भी व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आ जाता है, प्रियजनों, उस व्यक्ति के परिवार में कभी फिर लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शांति यीशु मसीह के पास है, कृपा प्रभु यीशु मसीह के पास है, और आपके घर परिवार में अनुग्रह और कृपा बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है।
हालेलुया। तो जितने लोगों के घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, परेशानियां है, इसका मतलब यह है कि आपके परिवार में प्रभु यीशु का प्रेम नहीं है। या तो आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाना नहीं, समझा नहीं, या फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को अपने जीवन में अपनाया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के प्रेम को जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में अपना लिया है, उस घर का कलेश खत्म हो गया, उस घर में परमेश्वर का अनुग्रह आ गया। जिस भी व्यक्ति ने प्रभु का प्रेम अपने परिवार में अपनाया, लोगों के घरों में लड़ाई झगड़ा कलेश, पड़ोसियों से लड़ाई, कभी किससे लड़ाई, इसका मतलब आप लोगों को अपने जीवन में थोड़ा सा झांक कर देखने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो फिर प्रभु का प्रेम आपके जीवन में नहीं। क्यों? बताता हूं आपको क्यों। बाइबल में लिखा है, अपने बैरियों से क्या कर, सब बोलेंगे, अपने बैरियों से क्या करो, अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। लिखा है ना। हम क्या करते हैं? अगर आप कहीं रह रहे हैं, या आपका अपना घर मकान है, या आप किराए पे हैं, आपका पड़ोसी आपसे कुछ कह सकता है, आपके परिवार के लोग ही आपसे कुछ कह सकते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप परमेश्वर का प्रेम क्या सिखाता है आपको? सह लो। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम क्या सिखाता है आपको? सह लो। क्योंकि उसको सहने के बाद एक बड़ी आशीष है आपके लिए, है या नहीं? प्रभु यीशु मसीह को एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। प्रभु यीशु मसीह को ना, जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया जा रहा था, उनको कोड़े लगाए जा रहे थे, कोड़ों से मारा जा रहा था, क्रूस उठाकर यीशु मसीह जब जा रहे थे, तो भीड़ में शैतान भी था। भीड़ में क्या कर रहा था? मेरे को देखिए आप लोग, एक कैमरा घुमाते रहिए। हालेलुया। ठीक है ना? ऐसे मतलब भीड़ है, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, भीड़ है, तो भीड़ के आड़ में शैतान भी लुक लुक के क्या कर रहा है? देख रहा है यीशु मसीह को। हाँ, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाने ले जा रहे हैं, उनको कोड़े मारने के लिए मार रहे हैं लोग, है ना? यीशु मसीह की दाढ़ी नोची जा रही है, यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटे। भीड़ में जैसे भीड़ लगी हुई है, ऐसी इसी प्रकार भीड़ में यीशु मसीह क्रूस को लेकर जा रहे हैं और शैतान हंस रहा है। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से हो रहा था। आपको बताता हूं, सह रहे थे। जब उनकी दाढ़ी नोची गई, यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। जब उनको कोड़े से मारा जा रहा था, वो जो कोड़े होते थे उसमें छोटे छोटे कील लगा हुआ था, जब मारते थे उसके साथ ही मांस निकल के आ जाया करता था। यीशु मसीह कुछ नहीं कहे। यीशु मसीह के चेहरे के ऊपर थूका गया, यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। शैतान बड़ा खुश हो रहा था, देखा मैंने कितना बुरा हाल किया। और क्या कहता था शैतान? क्या कहता था? ये अपने आप को कह रहा था कि यहूदियों का राजा है, और लोग ये बात बोल बोल कर मजाक उड़ा रहे थे, पर सब अनजान थे। सबको यही लग रहा था, शैतान को और उसके लोगों को यही लग रहा था कि बस हम जीत गए हैं। यीशु मसीह चुप रहे, कुछ नहीं बोले। यहां तक जब यीशु मसीह से पूछा गया, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह ने कहा, पिलातुस को कि तूने खुद ही कह दिया है। हालेलुया। प्रियजनों, यीशु मसीह लहू लुहान है, खून बह रहा है, सिर से खून निकल रहा है, क्योंकि कांटों का ताज रखा हुआ था, साइडों से खून निकल रहा, पीठ से खून निकल रहा है। लिखा है वचन में कि यीशु मसीह के शरीर का कतरा कतरा लहू बह रहा है। शैतान बहुत खुश है। यीशु मसीह चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। आखिरी में जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और यीशु मसीह को प्यास लगती है, पानी मांगते हैं, पानी की जगह उनको जहर पिला दिया जाता है, और फिर उसके बाद उनके पसली में भाला मारकर देखते हैं कि ये जिंदा है या मर गया है। लेकिन उससे पहले प्रियजनों, यीशु मसीह ने एक बात बोला। शैतान तो बहुत खुश हो रहा था। यीशु मसीह ने एक बात कहा, वो कहता
शैतान शर्मिंदा हो गया। और शैतान की युक्तियां, शैतान की योजनाएं उसी वक्त फेल हो गई प्रियजनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में शैतान सोचता था कि पलटकर यीशु मसीह जवाब देगा, पलटकर यीशु मसीह का नुकसान करेगा, लेकिन यीशु मसीह ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और वहीं पर शैतान जो है शर्मिंदा हो गया। उसी दिन यीशु मसीह अपने पिता के पास स्वर्ग में गए। उसी दिन यीशु मसीह अपने पिता के पास स्वर्ग में गए। प्रियजनों ध्यान से सुनिए, शैतान को लग रहा था कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इस पब्लिक को, इन लोगों को क्षमा कर दे। जैसे यीशु मसीह ने कहा, शैतान शर्मिंदा हो गया। हालेलुया। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आपको तो किसी ने सुई भी नहीं चुभोया, तब भी आप इतने गुस्से में आ जाते हो। आपको किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, आपके चेहरे पे किसी ने थूका नहीं, आपके ऊपर किसी ने कोई ऐसा अत्याचार नहीं किया, लेकिन आप छोटी सी बातों पे क्या हो जाते हो? भड़क जाते हो। और फिर तुम कहते हो कि हमको परमेश्वर से प्रेम करते हैं। दिखावा करना बंद कर दो सब लोग। दिखावा परमेश्वर को पसंद नहीं है प्रियजनों। अगर तुम सच्चे परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हो तो आप यीशु मसीह की तरह सभी बातों को सहोगे, और जिस दिन आप सहना सीख जाओगे, आप रोज ही अपने पिता के साथ स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करते रहोगे। मैंने कहा कि रोज अपने पिता के साथ स्वर्ग में परमेश्वर के साथ महिमा करते रहोगे, क्यों? चाहे आप पृथ्वी के ऊपर हो, लेकिन जब आप प्रार्थना में बैठोगे, आपकी प्रार्थना का कनेक्शन सीधा पिता के साथ लग जाएगा और आप अपने पिता के साथ महिमा करते रहोगे, और आत्मा में पिता और तुम बातें करते रहोगे। समझे मेरी बातों को? और एक दिन समय आएगा, जब वो समय आएगा तो पूर्ण रीति से फिर आप हमेशा के लिए अपने पिता के पास स्वर्ग में पहुंच जाओगे। हालेलुया। हम तो छोटी छोटी बातों के लिए एलिगेशन, इल्जाम, दोष, ये ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा है, ये बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं एक परमेश्वर के जन को जानता हूं, बहुत अच्छी रीति से। वो बहुत गुस्से वाले थे। जब कोई चर्च में गलती करते थे कलीसिया के लोग, तो उनको आगे बुलाकर समझाते थे। एक बार समझाया, दो बार नहीं समझा, तो फिर उसको अलग से बुलाकर कमरे में बंद करके 2-4 थप्पड़ भी लगा दिया करते थे, कब सुधरेगा। और कहते थे, मैं नहीं चाहता कि शैतान के हाथ में तू पड़े। कुछ लोग उनका बहुत विरोध किया, कुछ लोगों ने बहुत विरोध किया। अच्छे प्रभु को मानने वाले लोग थे जिन्होंने विरोध किया। जब विरोध किया, प्रभु के जन ने कहा कि ठीक है, तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता हूं, आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहे करें। आपको चर्च आना पसंद है, आइए। चर्च नहीं आना पसंद है तो भी कोई बात नहीं। अगर मैं इतना बुरा हूं और कहीं जाना चाहते हो, चले जाओ। क्या हुआ प्रियजनों? को चले गए, गुस्से में आकर चले गए। जब वो गुस्से में आकर चले गए, उसके बाद 2 हफ्ते परमेश्वर के जन ने इंतजार किया, शायद उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, नहीं आए। फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु इनकी बुद्धि को क्या कर, बदल। तू जानता परमेश्वर कि मैं कैसा हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया उनके साथ, उनको ताड़ना दी है मैंने तेरे वचन के अनुसार, उनको समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि तेरा वचन कहता है क्या कर, छड़ी भी उठा, अपने बच्चों के लिए क्या कर, छड़ी भी उठा, लिखा है बाइबल में। नीति वचन पढ़ेंगे, मिलेगा आपको। तो प्रभु ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनके लिए छड़ी उठाया, मैंने क्या गलत किया? मैं तो तेरे वचन के अनुसार इनको ताड़ना दे रहा था। प्रियजनों, प्रार्थना कर रहे थे वो लोग आने के लिए तैयार नहीं। इतने में एक घटना हो जाती है, इतने में एक घटना हो, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने पर वो लोग, अब प्रार्थना के लिए कौन जाए वहां? प्रार्थना के लिए कौन जाए वहां पर?
अब पास्टर जी से तो बिगड़ गई है उनकी। तो जब पास्टर जी को पता चला यार उनका एक्सीडेंट हो गया, पास्टर जी अपने घर से तैयारी के साथ 2-4 लोगों के साथ गए और जाकर उनके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना किया कि प्रभु तेरे बच्चे हैं, इनको क्षमा कर दे, अगर कुछ गलती भी होगी इनसे इन्हें माफ कर। और वो चल, लेकिन उनको अंदर से गुस्सा था, उन्होंने अच्छे ढंग से बात नहीं की उनसे, लेकिन वो प्रार्थना करके आधा पौना घंटा बैठ के वापस आ गए। प्रियजनों, जब वो वापस आ जाते हैं आधा पौना घंटा बैठ कर प्रार्थना करके, उनके मन की बातों को तो परमेश्वर जानता है ना, परमेश्वर से कौन छुपाएगा। क्या होता जानते हो, उसी रात परमेश्वर का एक स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई देता उसे और कहता है तू जानता है कि तेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ, तू जानता है। तो वो बोला कि नहीं मैं नहीं जानता। कहता तेरा एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि जब तुझे मेरा दास, परमेश्वर बोल रहा है कि मेरा दास जब तुझे समझा रहा था तो तूने उसकी बातों को नहीं माना, क्योंकि वो तुझे इसलिए समझा रहा था कि तेरे जीवन से पाप ना हो और कहीं शैतान आकर तुझे उठा के पटके ना। लेकिन उसकी ताड़ना को जो मेरे वचन के अनुसार था तूने गलत माना, और देख आज शैतान ने तुझे उठाकर पटक दिया, तेरा एक्सीडेंट हो चुका है। वो गलत नहीं थे, वो ताड़ना दे रहे थे कि सुधर जा अपने पापों से, सुधर जा अपनी गलतियों से, लेकिन तू माना नहीं। अब देख ये तेरी हालत, इस हालत का जिम्मेदार पास्टर नहीं है। सुनिए, इस हालत का जिम्मेदार कहता है परमेश्वर का दूत की पास्टर नहीं है, इस हालत का जिम्मेदार तो खुद है। और जब तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए तब भी तूने उसके साथ अपने मन के अंदर बहुत गुस्सा रखा। वो नहीं इस बात को जानता, लेकिन मैं तो जानता हूं, प्रभु बोले मैं तो जानता हूं। सुनो क्या होता है, जब ये बात उसको पता चली स्वर्गदूत की तरफ से, अब वो वहां पर तड़प रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, आंख खुल गई उसकी, स्वप्न में सब कुछ देखा, आंख खुली, पास्टर जी को बुलाओ, मैंने गलती की है, मैंने बहुत बड़ी पाप कर दिया, मैंने मेरे जीवन से पाप हो गया है प्रेम। और इस तरीके से जब पश्चाताप किया, अगले दिन सुबह जब पास्टर जी आए उसने सारा हाल सुनाया कि पास्टर जी मैंने आपकी ताड़ना को गलत समझा और उसी के कारण आप मुझे ताड़ना दे रहे थे, अगर मैं समझ जाता तो ये एक्सीडेंट नहीं होना था, मैं नहीं समझा, अपनी मनमानी की, इसलिए ये एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ, घटना हुआ। और परमेश्वर के दूत ने मुझे बताया कि तूने ताड़ना जो थी उस ताड़ना को अगर बर्दाश्त कर लेता तो ये घटना तेरे साथ ना घटती, और जो कुछ भी है तेरे जीवन में कमी के कारण हुआ है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं अपने पापों के कारण ये सब मेरे जीवन में हुआ है और मैं अपने पापों से क्षमा मांग, पास्टर जी मुझे माफ करें। पास्टर जी ने उसको गले से लगाया, प्रार्थना की और उसने कहा बहुत जल्दी को ठीक हो जाएगा। सो प्रार्थना के बाद जब उसने अपने पश्चाताप के साथ उनको एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, पास्टर जी को जब उसने फिर से कहा कि मैं अपनी गलतियों को मानता हूं, और फिर उसके बाद जब वो पास्टर जी के कहने के अनुसार पास्टर जी ने भी प्रार्थना की, और उस पास्टर जी ने तो पहले इसको माफ किया हुआ था, और जब इस व्यक्ति ने अपने जीवन के गुस्सा को खत्म किया तब उसके जीवन में चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों में उठकर खड़ा हुआ और आकर कहा चर्च में, पास्टर के ताड़ना को कभी भी गलत ना समझें। क्या बोला उसने? पास्टर जी के ताड़ना को कभी भी, जब ये ताड़ते हैं, जब ये डांटते हैं, जब ये आपके ऊपर गुस्सा करे तो कभी भी बुरा मत मानना। अगर बुरा मानोगे तो जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हालेलुया। इससे क्या क्या सीखने के लिए मिलता आपको? ये व्यक्ति वही मछली की कहानी याद आ गई होगी सबको, जब तक ये छिला नहीं गया तब तक इसको समझ नहीं आया। अरे छिलने के बाद समझते हो तो फिर क्या फायदा है? अपने जीवन का नुकसान करा के समझते हो फिर क्या फायदा है? पहले ही समझ जाना, इसी को समझदारी बोलते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। सुप्रिया जनों, समझने की बात है, क्या लिखा परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना? पढ़ेंगे मेरे साथ में, पढ़िए आप परमेश्वर के वचन को, यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़िए। बड़े गौर से परमेश्वर के वचन के ऊपर हम ध्यान करेंगे और ध्यान से सुनिएगा सब लोग। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल
बहुत सा अल्लाह फल लाओ। हालेलुया। अगर आप अपने परिवार में लड़ते झगड़ते रहोगे, बर्दाश्त नहीं करोगे, यीशु मसीह का प्रेम तुम्हारे जीवन में नहीं होगा, तो फल आएगा? बोलो, आपके जीवन में फल आएगा? फल नहीं आएगा प्रियजनों। देखो, दो प्रकार के फल होते हैं। एक फल है जो परमेश्वर को पसंद है, और एक फल संसार के हैं। एक फल क्या है? संसार का है। जो संसार का फल है वो क्या है? झूठ बोलो, गाली दो, निंदा करो, चुगली करो, लड़ो, झगड़ो, मारो, घूसे मारो, थप्पड़ मारो, सब कुछ चलता है। ये संसारिक फल है। लेकिन जो परमेश्वर का फल है, परमेश्वर के फल में सबसे पहली बात प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम, फिर दया है, भलाई है, करुणा है। ये सब परमेश्वर का फल है। हालेलुया। लिखा है, पढ़िए जरा आगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। सुन लो, पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत सा क्या ले आओ? हाँ जी, पीछे कुर्सियों पे बैठे लोग बोलेंगे क्या ले आओ? फल लेकर आओ। पिता की महिमा इसमें है कि तुम फल लेकर आओ। आज देखो आपके जीवन में क्या फल है, कैसा फल है आपके जीवन में, किस प्रकार का फल है आपके अंदर। बाइबल में लिखा है, मनुष्य अपने फलों के द्वारा पहचाना जाएगा। आप अपने फलों के द्वारा पहचाने जाओगे। आपके अंदर कैसा फल है, कितना सच बोलते हैं आप, कितना सच्चाई के साथ चलते हो आप, कितना आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हो आप। ये सोचना पड़ेगा प्रियजनों, कितना फल है आपके अंदर। पिता की महिमा इसी से होती है तुम बहुत सारे क्या ले आओ। इसका मतलब ये है कि अगर आपके जीवन में फल नहीं है तो फिर आपके जीवन से पिता की महिमा भी नहीं होती है। क्लियर? क्लियर? क्या समझ रहे हैं आप लोग? हाँ जी। क्या समझ रहे हैं आप लोग? अगर पिता की महिमा आपके जीवन में फल नहीं है तो पिता की महिमा नहीं होगी। अगर फल नहीं, पिता की महिमा नहीं, तो फिर कैसे परमेश्वर को कैसे खुश करोगे? हर एक व्यक्ति के घर में बाइबल है, हर एक व्यक्ति ने अपने परिवार में बाइबल रखा है। पढ़ो, जो बातें चर्च से सीखते हो उसके बाद घर जाकर खुद भी पढ़ो। आपकी बुद्धि को परमेश्वर खोल देगा। बीते दिनों में 2 तारीख की मीटिंग में अपने बुद्धि के बारे में सुना था। आपको समझ आएगा कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर से प्रेम बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं छोटी सी बात। कल रात से मेरी जो तबीयत है वो सेट नहीं थी, सुबह भी सेट नहीं थी, 9:45 बजे तक भी सेटिंग नहीं थी मेरे शरीर की। तो सब मुझे बोल रहे हैं कि पास्टर जी आपकी तबीयत सेट नहीं है। मैंने इनको एक ही बात बोला कि जो मेरा काम है, जो मेरा काम करने का टाइम आएगा मेरी तबीयत सेट हो जाएगी। मतलब जब मेरा प्रचार करने का समय आएगा, जब मैं परमेश्वर के भवन में आ जाऊंगा, नीचे परमेश्वर के भवन में जब मैं आ जाऊंगा, मैं सेट हो जाऊंगा। यही बोल रहा था, मैं सेट हो जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मैंने इससे अपना काम लेना है, तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? स्थिति इस प्रकार की थी कि ऐसे मतलब फील हो रहा था कि आज प्रचार नहीं हो पाएगा, वचन नहीं सुना पाऊंगा। मैं मन ही मन में क्या कह रहा था, मैंने बोला परमेश्वर का काम है, सब सही हो जाएगा, चिंता मत करो। अपने शरीर से ही बात कर रहा था मैं, क्योंकि शरीर के अंदर एक ऐसी आत्मा है जो दुर्बल करती है, कमजोर करती है। मैंने कहा तेरी बात नहीं सुनूंगा, मैं नीचे जाऊंगा और जाकर सेट हो जाऊंगा। प्रभु के चरणों में जब मैं आया, यहाँ पर भजन चल रहा था, प्रार्थना हो रही थी, परमेश्वर ने सेट कर दिया। बोले हालेलुया। कई बार आपके शरीर की आत्मा भी आपको कमजोर करती है। आपके शरीर के अंदर दुर्बलता को पैदा करती है। वो बैठ जा, तेरे शरीर में बहुत दर्द है, बैठ जा, तेरा सिर दुख रहा है, बैठ जा, तू बुखार से है, बुखार होगा तुझे। आपको क्या करना है?
आप बोलिए कि शरीर की आत्मा जो तुम मुझे दुर्बल करती है, मैं बैठने वाला नहीं, मैं तो यीशु की महिमा करने जा रहा हूं। जिसने मुझे अपनी सांस दी है, मैं इन सांसों के द्वारा उसके नाम को महिमा करने जा रहा हूं। और मुझे पता है कि जब मैं महिमा के लिए खड़ा हो जाऊंगा, यीशु के नाम से मैं चंगा भी हो जाऊंगा। ये करना चाहिए आपको भी। हालेलुया, हालेलुया। सुबह से लेटा हुआ था मैं, लेकिन समय आ गया ना परमेश्वर का काम करने का। एकदम से उठा, तैयार होकर नीचे आ गया और आते में ठीक हो गया। बोले हालेलुया। इस बात से आपको सीखने के लिए क्या मिलती है? जब आपके साथ ऐसा हो, कोई बात नहीं, लेटे हैं, रेस्ट करें। जब परमेश्वर की महिमा का टाइम आ जाए, एकदम से हिम्मत करके उठो और आओ, और ये सोचकर आओ कि मैं जा रहा हूं और यीशु का अनुग्रह है, वहां पर यीशु की कृपा होगी और मैं चंगा हो जाऊंगा। फिर मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। मेरे परिवार के लोगों को पता है ना, जब कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, है ना। छोटी छोटी बातों में बोलते रहेंगे, कहेंगे मासी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, है ना। लेकिन मेरे अंदर से कुछ और ही चलता, मेरी तार ऊपर जुड़ी रहती है। हालेलुया। इंसान है, शारीरिक रूप में है तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमें अपने परमेश्वर के वचन के ऊपर अटल रहना है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं जिस नाम से मनुष्य को शांति मिले और उसका उद्धार हो। केवल एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह नासरी। उसी के नाम में उद्धार है, उसी के नाम में शांति है, उसी के नाम में सब बीमारियों का खात्मा है। हालेलुया। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तब तुम मेरे क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, प्रभु के वचन को मान रहे हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा कर रहे हैं, आपके जीवन में फल है, तो आप प्रभु के चेले ठहरेंगे। बहुत लोग कहते हैं मैं भी तो प्रभु का चेला हूं। कहने से चेले नहीं हो जाओगे। हालेलुया। कहने से आप चेले नहीं बनेंगे, आपको करना पड़ेगा कुछ। कितने लोगों के जीवन में फल है? प्रभु वाला फल, संसारी की बात नहीं कर रहा हूं। कितने लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु का फल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस यही है। और बाकी कहां है? याद रखो, परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अगर आपका पास्टर भी गलत है ना, तो परमेश्वर कहता है मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मैं उसका भी लेखा लूंगा। ना तो पास्टरों को परमेश्वर छोड़ेगा और ना ही कलीसिया को, क्योंकि उसके नजर में सब बराबर है। अपने जीवन में फल ले आओ और ऐसा फल ले आओ जिसे पिता की महिमा हो। हालेलुया। सुन रहे मेरी बातों को? ऐसा फल लेके आओ जिससे पिता की महिमा हो। मेरे पिता की महिमा इसी से होगी कि तुम बहुत से क्या ले आओ? फल ले आओ। आपके परिवार में परमेश्वर का प्रेम कहां है? आपके पड़ोस में परमेश्वर का प्रेम कहां है? एक पड़ोसी के घर में मीटिंग रख दो, दूसरा पड़ोसी आता ही नहीं है। कई लोग अपने घरों में मीटिंग रखते हैं, आसपास के लोग पहुंचते ही नहीं है। कारण क्या है? तो कहेंगे हमको बोला नहीं है। और चलो नहीं भी बोला तो तुम तो प्रभु के लिए आना चाहते हो ना, तो प्रभु की महिमा के लिए आ जाओ। ये प्रेम नहीं है। और नहीं बोला तो खुंदक मत रखिए आपस में। ये बातें परमेश्वर को भाती नहीं है। परमेश्वर को वो भाता है जो आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक करते हो। बढ़िया आगे क्या लिखा है? जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा।
जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही प्रेम मैंने तुमसे रखा। याद करो थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को आपके मेरे लिए दे दिया। अब वही प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने भी आपसे मुझसे हम सबसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपनी जान ही हमारे लिए दे दी। बढ़िया, आगे क्या लिखा है? जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, हाँ, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। हाँ, मेरे प्रेम में बने रहो। किसके प्रेम में बने रहना जी? परमेश्वर हाँ जी, किसके प्रेम में? परमेश्वर के। सब बोलेंगे किसके प्रेम में बने रहना है? परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहो। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में अगर बने रहोगे आप, तो फिर आपका जीवन कैसा होगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलिए, कैसा होगा आपका जीवन? बोलो, आपका जीवन कैसा होगा? ऐसे मत बोलो अच्छा होगा, एक ही बार में काम खत्म कर देते हो आप। अच्छा होगा, थोड़ा व्याख्या करें या चलो हम भी थोड़ा बदल देते हैं अपने शब्दों को। जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, प्रेम रखेंगे, तो आपके जीवन में क्या क्या होगा, क्या क्या बातें आपके जीवन में होनी चाहिए? हम भी औरों से प्रेम रखने वाले। हाँ जी, बोलो। आप तो ये कह नहीं सकते अच्छा होगा, आप बोलो, आप लोग। अरे क्या क्या होगा भाई? क्या कई बार रास्ते पे ना हम लोग सफर करते हैं, मैंने बहुत समय तक स्कूटर वगैरह भी तो गाड़ी चलाते रहते हैं ज्यादा, है ना। पर मैंने चेतक बजाज का स्कूटर बहुत चलाया मैंने, और सोनिया ने, हम लोगों ने सफर भी बहुत दूर का 200 किलोमीटर स्कूटर के ऊपर सफर किया है। और हम लोगों के पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं होता था, मीटिंग करने जाया करता था, तो ये आलू के पराठे बनाकर रखकर पीछे से खुद भी खाती थी, मुझे भी खिलाती रहती थी। हालेलुया। क्योंकि मैं स्कूटर चलाता रहता था, इसने खुद भी खाना, मुझे भी, एक बुर्की अपने मुंह में, एक बुर्की मेरे मुंह में। बहुत सफर किया हम लोगों ने मीटिंग के कारण। जल्दी जल्दी नहाना, तैयार, उधर घर का भी काम देखना, सबको देखना, करने के बाद स्कूटर उठाया, चलते रहते थे हम लोग सब 200 किलोमीटर तक लगातार। कई बार मैं इसको कहता, मैं कमर नहीं दुखती है, क्योंकि मैं तो जंप होता है ना, थोड़ा सीट आगे पीछे है ना, चलाने वाला इतना जल्दी थकता नहीं है, लेकिन पीछे बैठने वाले का क्या हाल होता जो बैठते हैं उसको पता ही है या नहीं? बैठने वाले का हाल ज्यादा बुरा हो जाता है ना। परमेश्वर के साथ क्या क्या प्यार, कैसा प्यार है, सुनिए। क्या आप प्रभु की तरह बर्दाश्त करते हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह की तरह प्यार करते हो? क्या प्रभु यीशु मसीह की तरह बर्दाश्त कर पा रहे हो? कई बार रास्ते में चलते चलते, स्कूटर मोटरसाइकिल की बात कर रहा था मैं आपको, लोग जो आगे चलाने वाले हैं, वो चलाते चलाते कईयों के मुंह में मच्छर आ जाता है, तो कई वो थूकने लग जाते हैं, और पीछे से हम लोग भी आ रहे, तो जो थूकते हैं वो ऊपर ही पड़ता सीधा हवा के कारण। आप कोई 60-70 की स्पीड में चला रहा है, उसके पीछे मान लो कि आपकी बाइक या एक्टिवा आगे है और मैं आपके पीछे पीछे मैं भी हूं, आप थूकेंगे, वो हवा के कारण सीधा ऊपर आएगा। आएगा तो क्या करोगे आप? छोड़ दोगे उसको? छोड़ोगे आप? 2-4 तो बातें सुनाए। नहीं छोड़ोगे आप। यीशु मसीह के सामने खड़े होकर क्या किया? यीशु के चेहरे पे थूक दिया, बर्दाश्त कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। आप बताओ, लिखा कि तुम मेरे प्रेम में क्या करो? यीशु के जैसा प्यार करते हो आप। अरे सुबह सुबह ब्रश करते हैं, जब ब्रश करने के टाइम में कई लोग कहते हैं ना, वो भी और कैसे करते कि नहीं करते? वो भी कई लोग होते हैं, कैसा करता है, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता, तभी फुसर शुरू हो जाती है। वो चाहे अपने घर में कर रहा है, लेकिन आपको आवाज आ रही है, उसके बाद से प्रॉब्लम होता ही नहीं। कैसे हुआ बताओ? क्या है परमेश्वर का प्रेम?
बोलो, ये प्रभु का प्रेम है? लिखा है कि मेरे प्रेम में बने रहो। जो प्रभु के प्रेम में बना है ना, वो क्या करेगा? सह लेगा, वो सहेगा, और ये सोचकर सहेगा कि मेरे लिए स्वर्ग में एक बड़ा इनाम है। हालेलुया। हालेलुया। लाजर ने सब कुछ बर्दाश्त किया, उसके जख्म हुए थे, लेकिन वो सहता रहा। क्या सोचकर? कि स्वर्ग में मेरे लिए बड़ा फल है। जब वो मर जाता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत, बाकियों को कौन लेने आता है? हाँ जी, अरे कोई मरे तो बाकियों को कौन लेने आता है? उसको, धनवान को कौन लेने आया था? हाँ जी, दूध बोल रहा है कि दूध बोल रहा है? हाँ जी, शैतान के दूत। चलो सिंपल शब्दों में कह देते हैं कि शैतान का दूत उनको लेने आता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने वाले, जो मसीह से प्रेम करते हैं और यीशु के नक्शे कदम पर चलते हैं, जब वो मरते हैं तो उनको परमेश्वर का स्वर्गदूत लेने आता है और ले जाकर परमेश्वर के सामने खड़ा कर देता है। हालेलुया। और परमेश्वर उनको अपनी सुरक्षा में रखता है, जहां पाक रूह है ना, जो मतलब जिन्होंने सच्चाई के साथ, पवित्रताई के साथ परमेश्वर की महिमा की, उनको, उनके लिए परमेश्वर ने स्पेशल एक जगह ठहराया है, जहां, जिसको हम कह सकते हैं रूहों का जहान, जहां पर पवित्रताई होती है, और वहां पर वो विश्राम करते हैं। हालेलुया। न्याय का टाइम आएगा तो न्याय होगा, लेकिन वो वहां पर आत्मा क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। हालेलुया। कैसा प्यार है ना। कहते हो ना कि हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं, अरे तुम खुद भी तो, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तुम प्रभु के प्रेम में बने ही नहीं हो, इसीलिए समस्याओं का सामना करना पड़ता। पढ़िए आगे क्या लिखा है। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, और मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को माना, और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के प्रेम में बने रहे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है मैंने ये बातें तुमको इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। मेरा आनंद, जब तक परमेश्वर का आनंद तुम में नहीं बनेगा, तब तक तुम्हारा आनंद पूरा नहीं होगा। तड़पते रहोगे। सुन लो साफ शब्दों में, पैसे की घटी, परेशानियां बनी रहेंगी आपके ऊपर, मुश्किलें बनी रहेंगी आपके ऊपर। आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे, ऊंचाइयों में नहीं जा पाओगे। कारण परमेश्वर का आनंद अगर आप में नहीं है तो आपका आनंद पूरा नहीं होगा। समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया। हर व्यक्ति चाहता है, हाँ मेरे पास लाखों रुपया हो, चाहते कि नहीं चाहते, है ना? मैं लाखपति से करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति से अरबपति बन जाऊं, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया सब कुछ, बढ़िया जमीन जायदाद, हर चीज बढ़िया हो आपके पास। लेकिन वो आनंद पूरा कैसे होगा? जब परमेश्वर का आनंद तुम्हारे अंदर होगा, तभी जब तुम परमेश्वर के आनंद को पूरा करोगे तो तुम्हारा भी आनंद पूरा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद नहीं पूरा करोगे तो तुम्हारा भी आनंद पूरा नहीं होगा। ये जान लीजिए आप लोग। आप कहते हैं ना दुआ करो कोई ना हो जाएगा। दुआ करने से ना गरीबी खत्म होगी और ना ही आप अमीर बनोगे। हाँ, परमेश्वर के कहे हुए शब्दों को अपने जीवन से पूरा करो और फिर प्रार्थना करो तो सब कुछ हो जाएगा। बड़ी थोड़ा सा आगे क्या लिखा है? मेरी आज्ञा ये है, मेरी आज्ञा ये है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, ऐसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ऐसे ही तुम भी एक दूसरे से क्या रखो? जैसा यीशु मसीह ने प्रेम रखा है, ऐसे ही तुम भी एक दूसरे से क्या रखो? हाँ जी, क्या रखो? शब्दों में कि रियल लाइफ में? हाँ जी, शब्दों में नहीं जी,
क्या होना चाहिए? हमेशा से प्रेम। एक बात बताइए, छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको। प्रभु यीशु मसीह ना रोज एकांत में चला जाया करते थे। रोज एकांत में जाके अपने पिता से क्या करते थे? वो प्रार्थना करते थे, बातें करते थे। आज बहुत सारे हमारे चर्च में यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं, आप लोगों को बोल रहा हूँ, किसी बात को नहीं सुना रहा हूं मैं, और जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं इस बात को। चर्च नजदीक है। चर्च किस लिए होता है? हाँ जी, प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। चर्च नजदीक है। पहले आप चर्च आते रहे, शुरू में ना बड़ा लगाव होता है ना, मतलब 2-3 महीने 6 महीने बड़ा बढ़िया चलेंगे, और बाद में क्या होगा? काम से फुर्सत नहीं मिलती है। अगर काम से फुर्सत नहीं मिलती थी जब शुरू में, तब भी आते थे, लेकिन अब काम से फुर्सत नहीं मिलती है। क्या करें, थक जाते हैं, ऐसा है वैसा, प्रार्थना करने नहीं आती। अरे जब हमारा परमेश्वर रोज एकांत में जाकर, हालांकि आपके पास तो सुविधाएं हैं, उस जमाने में कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी, और पहाड़ी इलाका में पैदल ही चलना पड़ता था। प्रभु रोज जाकर पिता से प्रार्थना करते, बातें क्या करते थे। आप परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना नहीं कर पाते हो, आप परमेश्वर के भवन में आकर समय नहीं बिताते। एक टाइम था, अपने उस जीवन को याद करो कि जब तुम प्रभु के चरणों में पहली बार आए, फर्स्ट टाइम जब परमेश्वर के चरणों में आप जुड़े, तब आप क्या करते थे? तब आते थे चर्च में, तब खुदा के चरणों में बैठकर प्रार्थना क्या करते थे। अब क्या हो गया? इधर उधर जाने से अच्छा है प्रभु के साथ परमेश्वर के भवन में बैठकर समय बिताएं। ये जरूरी है। हालेलुया, जरूरी है ये। परमेश्वर के चरणों में बैठ के समय बिताएं। और आसपास कहीं मीटिंग हो भी रही है, किसी की भी मीटिंग हो, मीटिंग से ज्यादा जरूरी है आप परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर के भवन में समय बिताएं। जो अपना नियम आपने बनाया है उसे मत तोड़े, इस बात को परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। कहीं मीटिंग है, कोई बात नहीं, अपने चर्च की कहीं मीटिंग होती है तो बता ही दिया जाता पहले से ही भी आप चर्च में लोग रहेगा। कुछ लोग सुबह प्रार्थना करने आया करते थे 4 बजे, बहुत अच्छे ढंग से किया प्रार्थना, चलते रहे। कुछ समय बाद क्या हो गया? पंचर हो गए। कभी टायर देखा पंचर हुए? हाँ जी, जो साइकिल चलाने वाले हैं, अगला टायर पंचर है, पीछे पे बैठा क्या होता है? हाँ जी, देखा ना, गाड़ियों का टायर देखा ना पंचर होते हुए, ऐसे आप पंचर हो जाते। कईयों के पास कहना गर्मी बहुत है, सुबह उठा नहीं जाता। याद रखो, समस्या को तुम खुद बुला रहे हो। मैंने बताया था ना, मेरे ख्याल में 1 महीना हो गया, मैंने एक बात बोला था आपको, प्रचार में बताया था, आप बहन मुझे मार। हाँ जी, आप बहन मुझे मार, आप बहन मुझे मार। आप कहते हो आजा शैतान, मैंने प्रार्थना जाना बंद कर दिया, उठा के पटक मुझे, आजा। कहते हैं आजा सुस्ती पकड़ ले मुझे, काम पे 7 बजे जाना है, फिर मैं उठूंगा। आइए नहीं, आंखें नहीं खुलती हैं, बंद रहती हैं, नींद बहुत आ रही है, लिखा है बाइबल में, ये भी लिखा है, थोड़ा सा और सो लेना, एक और छोटी सी झपकी, सीने पे हाथ रख के सोए रहना, नीति वचन में लिखा है। हालेलुया, याद रखो, परमेश्वर पसंद नहीं करता, ये बातें प्रभु को अच्छी नहीं लगती हैं। क्या है? पढ़ो इसी लाइन को दोबारा पढ़ो। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा
मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे। यीशु मसीह से बढ़कर प्रेम किसी का बड़ा नहीं, जिसने पूरे आद वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए अपना शरीर के कतरे कतरे लहू को बहा दिया। हालेलुया। उससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। और निस्वार्थ, यीशु मसीह को कोई स्वार्थ नहीं था किसी से भी। आपको और मुझे स्वार्थ है, चंगे हो जाएं, आशीष मिल जाए, बरकत मिल जाए, अच्छे भले रहें, हमारा जरूर स्वार्थ है, लेकिन प्रभु का कोई स्वार्थ नहीं था। हालेलुया। पढ़िए थोड़ा सा आगे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे देते हैं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यदि तुम मानोगे फिर तुम प्रभु के मित्र हो। अगर आप मानोगे तो किसके मित्र हो? बोले सब किसके मित्र हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मेरी इन आज्ञाओं को मानोगे मेरे मित्र हो। आपके साथ परमेश्वर ने एक मित्रता का हाथ बढ़ाया है। मित्र बनना चाहेंगे आप? अरे प्रभु यीशु मसीह का मित्र बनना चाहेंगे? हाँ जी। तो बन जाओ। यदि उसकी बातों को मानते हो, करते हो, तो तुम उसके क्या बन जाओगे? मित्र। और एक मित्र अपने मित्र के साथ में खुलकर बात करता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तेरा मित्र हूं, तू भी मेरा मित्र बन जा। हालेलुया। क्या हम अपने मित्रों से कुछ छुपाते हैं? हाँ जी, बहने बोलो, अपने सखियों से कुछ छुपाती हो क्या? बोलो। सब बताती है ना। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा क्या बन जाऊंगा? मित्र, दोस्त बन जाएंगे। और आप अगर बना लेते हो, प्रभु आपकी बात सुने, लेकिन उसके नियम पर आपको चलना बहुत जरूरी है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। अब मैं तुमको दास नहीं कहूंगा। वो दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हाँ जी। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुमको मित्र कहा है। मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, मैं सब तुम्हें बता दी। वो सब तुमको भी बता दिया है। बोलिए हालेलुया। अब तुमको मैं दास नहीं मित्र कहता हूं, और प्रभु ने आपको मित्र बना लिया। प्रियजनों, परमेश्वर के प्रेम को समझें, यीशु मसीह के प्रेम को समझें, और उस प्रेम को अपने जीवन में अपनाएं, और वही काम करें जो यीशु मसीह आपके जीवन से चाहता है। हालेलुया। तब देखो आपके परिवार में कितनी शांति रहेगी। आपके परिवार में शैतान का क्या काम है? बताइए मुझे। आपके परिवार में कलेश का क्या काम है? आपके परिवार में लड़ाई झगड़े का क्या काम है? आपके परिवार में दुष्टता की बातों का क्या काम है? ये सब खत्म हो जाएगा अगर तुम परमेश्वर के प्रेम को समझ लेते हो और परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अपना लेते हो, और वही करते हो जो परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको आशीष देगा, तब परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के मित्र बन जाएं। सब लोग परमेश्वर का मित्र बन जाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का प्रेम आपके जीवन में आ जाए। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, अनुग्रह करने वाले यीशु आपका धन्यवाद, दया करने वाले प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारे फल ले आओ, अपना जीवन फलदार बनाने, अपने जीवन में फलों को आने दें। प्रियजन, यीशु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपके नाम को महिमा देते हैं। अनुग्रह करने वाले यीशु आपका धन्यवाद, कृपा करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। आए हुए आपके बेटे बेटियों के जीवन में आपका अनुग्रह बना रहे, आशीषित करें, आपकी दया कृपा।
रहम करें, यीशु के नाम से आमीन।